प्रश्न संख्या 76। अनावृत बीजी पौधों में भ्रूण पोष की उत्पत्ति होती है। ए पराग नलिका से, बी मादा गैमीटोफाइट से, सी त्रिनिषेचन से, डी द्विगुणित द्वितीय केंद्रक से। आंसर होगा बी मादा गैमीटोफाइट से। जिम्नोस्पर्म में भ्रूण पोष का निर्माण मादा युग्मकोद्भिद से होता है। 77। किस अंडाशय में बीजांड की संख्या 1 होती है? ए गेहूं, बी धान, सी आम, डी सभी। आंसर होगा डी सभी। एक अंडाशय में बीजांड की संख्या 1 जैसे गेहूं, धान, आम से लेकर अनेक जैसे पपीता, नींबू, ऑर्किड्स में होती है। प्रश्न संख्या 78। पराग भित्ति होती है। ए एक स्तरीय, बी द्विस्तरीय, सी त्रिस्तरीय, डी बहुस्तरीय। आंसर होगा बी द्विस्तरीय। 79। वायु परागन किसमें नहीं होता है? ए घास, बी मक्का, सी गेहूं, डी सैल्विया। आंसर होगा डी सैल्विया। 80। भ्रूण कोश के मध्य में मौजूद द्वितीय केंद्रक होता है। ए चतुर्थ गुणित, बी त्रिगुणित, सी द्विगुणित, डी अगुणित। आंसर होगा सी द्विगुणित 2x। 81। युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है? ए युग्मनज की रचना होती है, बी त्रिगुणित या त्रिसंलयन होता है, सी दोहरा निषेचन होता है, डी उपरोक्त सभी कार्य होते हैं। आंसर होगा ए युग्मनज की रचना होती है। 82। एक भ्रूण पूटी में 2 प्रकार के संलयन युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? ए त्रिसंलयन, बी दोहरा निषेचन, सी भ्रूणपोष, डी कोई नहीं। आंसर होगा बी दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। 83। किसी आवृत बीजी में क्रियात्मक बृहद बीजाणु किसमें विकसित होता है? ए भ्रूणपोष, बी परागकोश, सी भ्रूणकोश, डी अंडाणु। आंसर होगा सी भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक। 84। भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? ए पराग नलिका से, बी लघु बीजाणु से, सी लघु बीजाणुधानी से, डी गुरु बीजाणु से। आंसर होगा डी गुरु बीजाणु से, मेगास्पोर से। 85। माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं? ए एंडोथीसियम, बी इंटाइन, सी टैप्टम, डी मध्य स्तर। आंसर होगा सी टैप्टम। 86। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या होती है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आंसर होगा डी 5। एक नर युग्मक केंद्रक अंड कोशिका केंद्रक के साथ संलयन द्वारा द्विगुणित युग्मज बनाता है जिसे सिनगैमी कहते हैं। दूसरा नर युग्मक केंद्रक कोशिका के 2 ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयन कर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र बनाता है, अतः इसे त्रिसंलयन कहते हैं। इस प्रकार दोहरे निषेचन में कुल 5 केंद्रक भाग लेते हैं। 87। किसमें इंडोस्पर्म कड़ा तथा सेलुलोजिक हो जाता है? ए आम, बी नारियल, सी आइवरी बेर, डी रेंडी। आंसर होगा सी आइवरी बेर, फाइटेलीफास। 88। हरा नारियल जिसे डाभ कहते हैं में निहित दुधिया जल है। ए लिक्विड चैलाजा, बी लिक्विड न्यूसेलस, डी डिजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, डी लिक्विड फीमेल गैमेटोफाइट। आंसर होगा सी डिजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। हरा नारियल का दुधिया जल विघटित द्रव विहीन स्वतंत्र केंद्रकीय भ्रूणपोष है। 89। किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है, सिनर्जिड्स में इसकी संख्या क्या होगी? आंसर होगा सी 7। सिनर्जिड्स में गुणसूत्र की संख्या 7 होगी यदि मूल कोशिका में 14 हो। प्रश्न संख्या 90। मक्का में प्रोटीन युक्त इंडोस्पर्म को कहते हैं? ए एपोफाइसिस,
बी स्कूटेलम, सी कोलियोप्टाइल, डी एल्यूरोन लेयर। आंसर होगा डी एल्यूरोन लेयर। मक्का के भ्रूण पोष का एल्यूरोन लेयर प्रोटीन युक्त होता है। 91 एमएमसी में 24 गुणसूत्र हैं। इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या होगी ए 12, बी 24, सी 36, डी 48। आंसर होगा सी 36। भ्रूणपोष का निर्माण त्रिसंलयन द्वारा होता है, अतः इसमें 36 गुणसूत्र होते हैं। 92 भ्रूणपोष एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? ए बीज, बी फल, सी एंडोस्पर्म, डी भ्रूण। आंसर होगा डी भ्रूण। एंडोस्पर्म द्वारा भ्रूण को पोषण दिया जाता है। प्रश्न संख्या 93 आवृतबीजी में निषेचन होता है। ए न्यूसेलस में, बी भ्रूण कोश में, सी अंडाशय में, डी ओव्यूल में। आंसर होगा डी ओव्यूल में। आवृतबीजी के बीजांड में निषेचन से बीज का निर्माण होता है। 94 दोहरा निषेचन में संयोजन होता है। ए एक एग एवं 2 शुक्राणु, बी शुक्राणु केंद्रक एवं अंडाणु केंद्रक के साथ ध्रुव केंद्रक का, सी एक नर युग्मक एक के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का सिनर्जिड के साथ, डी एक नर युग्मक का एक के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ। आंसर होगा डी एक नर युग्म का एक के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ। 95 दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? ए द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री या सभी आवृतबीजी का, बी सभी अनावृतबीजी का, सी फेंडोगेम्स का, डी स्पर्मेटोफाइट्स का। आंसर होगा ए द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री या सभी आवृतबीजी का। दोहरा निषेचन सभी आवृतबीजी पौधों की विशेषता है। 96 त्रिसंचयन है। ए एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्रक के साथ भ्रूण कोश में संचयन, बी एक नर युग्मक का 3 केंद्रक के साथ भ्रूण कोश में संचयन, सी एक नर युग्मक का 2 सिनर्जिड्स के साथ संचयन, डी एक भ्रूण कोश में 3 संचयन। आंसर होगा ए एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्रक के साथ भ्रूण कोश में संचयन। 97 आवृतबीजी में भ्रूणपोष होता है। ए एक गुणित, बी द्विगुणित, सी त्रिगुणित, डी चतुर्गुणित। आंसर होगा सी त्रिगुणित। किसी आवृतबीजी में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है जिसका निर्माण 3 अगुणित केंद्रक के संलयन से होता है। 98 दोहरा निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? ए बीज, बी फल, सी बृहद बीजाणु, डी भ्रूणपोष। आंसर होगा डी भ्रूणपोष एंडोस्पर्म। 99 नारियल के भ्रूणपोष का कौन सा भाग लिक्विड सिंसिटियम कहलाता है? ए नारियल बीज का लिक्विड एंडोस्पर्म, बी एंडोस्पर्म गुद्दा, सी एंडोस्पर्म का बाहरी स्तर, डी सभी। आंसर होगा ए नारियल बीज का लिक्विड एंडोस्पर्म। नारियल का द्रव्य भ्रूणपोष सिंसिटियम होता है, अर्थात यह बहुकेंद्रकीय अवस्था में रहता है। प्रश्न संख्या 100 इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनता है? ए अनिषेचित अंड, बी सहायक कोशिका, सी एंटीपोडल्स, डी द्वितीय केंद्रक। आंसर होगा डी द्वितीय केंद्रक। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।